Pakistan Defense Minister Khwaja Asif wants to striking Kolkata in future conflict with India. पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भारत के कोलकाता जैसे शहर को निशाना बनाने की या फिर कोलकाता के शहर पर निशाना बनाने की हमला करने की चेतावनी दी है। अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो यह केवल एक खबर नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हाल ही में ख्वाजा आसिफ द्वारा एक बयान दिया गया कि भविष्य में भारत के कोलकाता जैसे शहर को निशाना बनाया जा सकता है। यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं है, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच में आया है। ये बयान भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और विश्वास और जटिल संबंधों को दर्शाता है, विशेष रूप से मध्यस्थ पूर्व संकट के संदर्भ में पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत किया है। अब हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में। भारत और पाकिस्तान के संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। इसके मुख्य कारण है कश्मीरी मुद्दा, आतंकवाद और सीमा विवाद। इतिहास में कई युद्ध हुए हैं, जैसे कि 1947, 1965, 1971 और कारगिल युद्ध 1999। इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और भी गहरा कर दिया है। सिक्योरिटी कंसर्न क्या है? इस बयान से भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ती हैं, जैसे कि मुख्य बिंदु पे क्या आ रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों पर खतरा ज़्यादा हो रहा है, नागरिक सुरक्षा और रणनीति प्रतिक्रियाओं। हाल ही में हाल का बयान ऐसे समय में आया है जब विश्व में पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है, विशेष रूप से मध्य पूर्व में संकट, अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव। इस स्थिति में पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये क्या होता है? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस बयान का एक महत्वपूर्ण शब्द है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इसका अर्थ है एक ऐसा हमला जिसे कोई देश खुद करे लेकिन दोषी किसी दूसरे देश पर डाल दे। मतलब ये कि वो पाकिस्तान सामने से हमला करे लेकिन निशाना किसी और पर बना दे कि हमने हमला ना करके किसी और ने हमला किया। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बेहद गंभीर आरोप होता है और एक संवेदनशील मुद्दा है। इंटरनेशनल रिलेशन एंगल क्या है? यह मामला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा है। उदाहरण के लिए अमेरिका, ईरान पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि इस तरह के बयान से भारत की सुरक्षा पर कई तरह के प्रभाव पड़े हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जैसे कि शहरी सुरक्षा खतरा हो गया है। बड़े बड़े शहरों में जैसे कोलकाता संभावित लक्ष्य बन सकते हैं। आतंकवाद का खतरा ज़्यादा हो गया है। प्रॉक्सी वॉर, साइबर सुरक्षा, आधुनिक युद्ध में साइबर हमले भी हो सकते हैं। इसीलिए भारत को मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी।
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा उठाना होगा इस बात का, और सुरक्षा को ज्यादा बढ़ाना होगा, कूटनीतिक प्रतिक्रिया करनी होगी। इंडिया पॉसिबल रिस्पॉन्स क्या है? इंडिया की पॉसिबल रिस्पॉन्स यही है कि भारत की प्रतिक्रिया संतुलित और रणनीतिक होनी चाहिए, जैसे कि कूटनीतिक प्रतिक्रिया, सशक्त कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस चीज का मुद्दा उठाना चाहिए। सैन्य तैयारी, रक्षा तैयारियों को मजबूत करना होगा, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना होगा तथा अपने सैनिकों को और भी अलर्ट करना होगा। खुफिया तंत्र क्या है? इंटेलिजेंस एजेंसीज को सक्रिय करना होगा। जो हमारी इंटेलिजेंस वो एजेंसीज होती हैं, उनको हमको सक्रिय करना होगा और भी अच्छे तरीके से। रोल ऑफ मीडिया क्या है? रोल ऑफ मीडिया ये है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वो खबरों का प्रसार करते हैं जिससे जनमत निर्माण होता है। तनाव बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है इस चीज से। अगर हम मीडिया में देखते हैं तो हमारी मीडिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं, जैसे कि इसमें फेक न्यूज़ का भी होता है कि अगर हम फेक न्यूज़ फैलाते हैं या फिर किसी तरह से प्रोपोगेंडा बनाते हैं तो भी ये हमारे मीडिया का ही काम होगा। इसीलिए सूचना का सही विश्लेषण जरूरी है। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? कई तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं इसमें, जैसे कि युद्धों का खतरा बढ़ा हुआ है, परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर रिएक्टर्स या फिर न्यूक्लियर थ्रेट्स, गलत सूचना और कूटनीति दबाव तथा अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अब हमारे पास इसका समाधान क्या है? समाधान यही हो सकता है कि हम इसमें संवाद करें, कूटनीति करें और विश्वास निर्माण करें तथा शांति का वार्ता करें। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, इससे बस चीजें और बिगड़ती हैं तथा नुकसान होते हैं, जिससे देश पीछे चला जाता है। अगर हम इस यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये हमारे GS2 और GS3 पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल के आता है? अगर हम देखें तो हमारे पास इस युद्ध का एक ही मतलब सामने इसका आता है कि एक ही रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे कि अगर युद्ध बड़ा होता है तो आम जनता से सर मतलब आम जनता को ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे कि जान मान की हानि होती है, आर्थिक संकट आता है, मानवीय संकट आता है। इसीलिए शांति सर्वोपरि है। यह केवल एक बयान नहीं है, यह भारत पाक संबंधों की जटिलता का प्रतीक है। भारत को मजबूत रहना होगा, सतर्क रहना होगा और शांति का मार्ग अपनाना होगा तथा इन दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। थैंक यू।